क्या शिंदे और फडणवीस के बीच में पूरा विश्वास है? राजनीति में भरोसा तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। कौन कब किसके साथ चला जाए कहना बड़ा मुश्किल है, खासतौर पर तब जबकि शिवसेना में नंबर 2 रहे एकनाथ शिंदे ने बगावत करके एक सरकार ही पलट दी हो और उद्धव ठाकरे एकदम किनारे हो गए हों। अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवसेना की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या फडणवीस पूरी तरह से एकनाथ शिंदे पर भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल क्यों गहराता है? दरअसल राजनीति का बाजार ऐसा होता है कि छोटी छोटी खबरें भी कयासों के बाजार को गर्म कर देती हैं। और एक बड़ा मौका मिल गया इस तरह की खबरें सामने आने का कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष आशीष कुलकर्णी को सीएम एकनाथ शिंदे के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? एकनाथ शिंदे के दफ्तर में बीजेपी का कोई बड़ा पदाधिकारी या फिर उपाध्यक्ष जो बीजेपी के रह चुके हैं, उन्हें ओएसडी के तौर पर रखने के मायने क्या हैं? पहले ही फडणवीस को सुपर सीएम कहा जाता है। गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास में है। विपक्ष इस पर कई बार ताना कस चुका है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती थी और बड़ा दिल बताते हुए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के चेहरे को आगे किया, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। दरअसल पूरे बागी गुट को साथ में बांधे रखना है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को भी संतुष्ट रखना है। इस बात पर गौर करिए। एकनाथ शिंदे वो धुरी हैं जिनकी वजह से सत्ता परिवर्तन हो पाया है। उनके साथ अभी सारे बागी खड़े हुए हैं। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे पर भी नजर रखी जा रही है? ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि उनके ओएसडी बीजेपी के एक नेता बनाए गए हैं। हालांकि अब क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं, यहां तक कहा जाता है कि बहुत मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ही चले जाएं। जिस तरह से श्रीकांत शिंदे उनके बेटे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं या केंद्र की राजनीति में वो मोर्चा संभाले हुए अपने पिता की तरह जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में संभाले हुए हैं, उसके बाद ये माना जाता है कि अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। फिर भी ये राजनीति है, राजनीति में हित बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरफ उद्धव के खास नार्वेकर से मुलाकात करते हैं एकनाथ शिंदे, तो राजनीतिक समीकरण फिर तेज हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि एकनाथ शिंदे अकेले नहीं हैं, उनके साथ में एक बड़ा बागी गुट है, 40 विधायक हैं करीब, और इन सभी को साथ में रखना, साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे बढ़ाने की बात कहना, उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े होना, बीएमसी चुनाव आना, दशहरा रैली को लेकर अनबन होना, इन सब के बीच में जब ये डिसीजन लिया गया कि उनके दफ्तर में बीजेपी के एक बड़े नेता को ओएसडी के तौर पर बैठाया जाएगा, तो कई बातें कही जाने लगी कि क्या उन पर नजर रखी जा रही है। भाजपा के एक सीनियर मिनिस्टर ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कुलकर्णी का अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है ताकि दोनों गठबंधन साझीदारों के बीच समन्वय बेहतर हो सके, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। आप एक छोटी सी घटना से और समझिए। देवेंद्र फडणवीस सरकार में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार को बाहर से रहकर नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए सरकार का हिस्सा बने। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया क्योंकि सरकार की जितनी गतिविधियां हैं, सरकार का जो काम है उस पर होल्ड रहे। अब जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर बड़े मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के पास है। आमतौर पर गृह मंत्रालय किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास रहता है। आप बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव ने बहुत मनुआर की, बहुत शर्तें रखी, इसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं माने, गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा। पुलिस जिसकी है वो शासन करता है, ऐसी एक सोच रही है। और सामान्य व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्रालय इसे माना जाता है। आशीष कुलकर्णी को देवेंद्र फडणवीस का करीबी नेता माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है और आशीष कुलकर्णी को शिंदे के ऑफिस में बैठाया गया है। बीजेपी को विधान परिषद और राज्यसभा में अतिरिक्त सीट जिताने के प्लान में उनकी अहम भूमिका थी। अब चर्चा है कि अगले कुछ हफ्ते में महाराष्ट्र सरकार मुंबई, पुणे और नागपुर नगर निकायों के कमिश्नर भी बदल सकती है। महाराष्ट्र में आमूल चूल परिवर्तन चल रहे हैं क्योंकि ये खबर आ रही है कि मुंबई के कमिश्नर आईएएस चहल को हटाने की तैयारी की जा रही है, जिनकी कोरोना काल में अच्छे काम के लिए सराहना भी की गई थी। अब उनकी जगह पर नितिन करीर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो फिलहाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं। हाल ही में बीजेपी विधायकों ने आईएएस चहल पर हमला बोलते हुए बीएमसी में करप्शन के आरोप लगाए थे।
यही नहीं, सरकार की ओर से अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश भी दिए गए थे। तो कई मोर्चों पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि सरकार का कंट्रोल अपने हाथ में रखा जा सके और एक बेहतर समन्वय की बात कही जा रही, कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है। लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन के लिए बीजेपी को अपने किसी व्यक्ति को एकनाथ शिंदे के कार्यालय में बैठाना जरूरी है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यानी क्या शिंदे और फडणवीस के बीच में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? इसके अलावा श्रवण हार्दिकर और संजीव कुमार को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर की रेस में आगे किया गया है, या वो आगे चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हर सरकार चाहती है कि वो अपने पसंद के अधिकारियों को रखे जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। तो अब अधिकारियों के स्तर पर बड़े फेरबदल हो रहे हैं और यहाँ भी बीजेपी इसमें काफी हद तक मोर्चा संभाले हुए है, या आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस अपने तरीके से ये सारे बदलाव कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। गणेशोत्सव के बाद अगले हफ्ते नौकरशाही में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। ये 2 चरणों में होगा ताकि कामकाज में किसी भी तरह की बाधा पैदा न हो पाए। कई मंत्रालयों में अधिकारियों की कमी है या फिर एक ही अधिकारी के हवाले 2 विभाग हैं, इसलिए भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अधिकारियों के स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, अपनी पसंद के अधिकारी बैठाए जाएंगे और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय में कुलकर्णी को बैठाया गया है एकनाथ शिंदे का ओएसडी बनाकर। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के दौर में मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये सवाल बार बार उठते हैं कि क्या इन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा है? राजनीति में राजनीतिक हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। एकनाथ शिंदे ने बाजी मारी, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस भले ही ताकत में ज्यादा दिखाई देते हो, भले ही अंदर खाने उनकी ज्यादा चल रही हो, लेकिन वो हैं एकनाथ शिंदे के डिप्टी। ये बात भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती है। लिहाजा ऐसे में जब बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे कुलकर्णी ओएसडी बनकर बैठते हैं शिंदे के, तो सवाल गहराना बहुत लाजमी है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन की बात है या एकनाथ शिंदे पर नजर रखने की बात है या फिर अपने तरीके से काम करने की बात है। इस बात को लेकर काफी प्रश्न उठते रहे हैं। विपक्ष के पास तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, विपक्ष गाए बगाए इस तरह के मुद्दों को उठाता रहता है। वो बागी गुट में फिर से बगावत की दावे भी करते हैं। वो कहते हैं असंतुष्ट हैं, ठग लिया गया, इस तरह की बात भी कही जाती है कि ज्यादा अच्छे मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। मंत्रालय अच्छे नहीं है, यही बात कहते हुए एकनाथ शिंदे के साथ बागी गुट के कई विधायक आए थे। उस समय उनकी शिकायत थी कि एनसीपी ने ज्यादातर मलाईदार विभाग अपने पास में रख लिए हैं और उद्धव ठाकरे सिर्फ कहने मात्र के मुख्यमंत्री हैं। अब एकनाथ शिंदे की स्थिति क्या यही है, ये सवाल उठता है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ज्यादातर बड़े मंत्रालय फिलहाल बीजेपी के पास दिखाई देते हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से इन चीजों को एडजस्ट करते हैं, क्या शिंदे और फडणवीस मिलकर कोई सामंजस्य बैठा पाएंगे कि उनके गुट में कोई असंतुष्ट नेता नहीं दिखाई दे, सभी को वो संतुष्ट कर पाए। और दूसरा, क्या इन दोनों के बीच में भी बेहतर समन्वय चल पाएगा। और इस कड़ी में कुलकर्णी को बैठाया गया है, जो तर्क बीजेपी की तरफ से आता है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलती है, यह भी देखने जैसी बात रहेगी। कुल मिलाकर राजनीति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय होता है, एक ऐसा खेल होता है जिसमें किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में पूरी तरह से भरोसा चल रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह फिलहाल इस नियुक्ति ने लगा दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।